तमिलनाडु में लगातार बिहारियों को काट करके मार करके फेंका जा रहा है। तो इसी के साथ हम चर्चा करने वाले, आज हमारे साथ जदयू के जिला सचिव नीतीश मेहता जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बिहार में आपका सरकार है और बिहारियों को इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है और क्यों मारपीट किया जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका। एक मेरा पहला सवाल है, बिहार में आपका सरकार है, आपके उप मुख्यमंत्री साहब जी जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, डीजीपी से मैंने बात कर लिया, मुख्यमंत्री से मैंने बात कर लिया, तो बात करने से मामला तो सॉल्व नहीं होगा सर? नहीं, बात करने से मामला तो बात करने से ही सॉल्व होना है। कोई भी समस्या आती है, दो राज्य के बीच की बात है, अगर इस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है तो वो गलत है। और बात ऐसी है कि अब ये भी जांच का विषय है कि किस तरह से अब हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ, आज के डेट में जो सुनने के लिए आ रहा है, जितने भी मीडिया के माध्यम से अभी तक जानने में आया है, हर मीडिया का हेडलाइन में जो चल रहा है, बिहारियों को वहाँ पे मारा जा रहा है, बिहारियों को पीटा जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं, गृह मंत्री जी कहाँ है? क्या ये बिहारी नाम लेकर के मारना, बिहारी देख करके मारना, ये चीज़ कहाँ से जायज़ है? ये चीज़ तो हमारा प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं ना बेटर ढंग से, क्योंकि पूरे देश में उनकी सरकार है। वो उनके पास चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहेंगे तो देश में वो बिहार में अगर कुछ ऐसा। सर हिंदी बोलना गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। हमारा देश का भाषा कौन सा है? बिल्कुल मातृभाषा हिंदी है। जो हिंदी नहीं बोलता है उसको भारत में रहना चाहिए क्या? बिल्कुल हिंदी जो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं। मेरा सवाल सर ये है कि जो हिंदी नहीं जानता है क्या उसको भारत में रहने का अधिकार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो हिंदी नहीं जानता है वो भारतीय नहीं है सर। आप हमारे हिसाब से हम भारतीय नहीं मानते। नहीं 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 नहीं, ना हिंदी नहीं जानने वाला तमिलनाडु का नहीं हो सकता है, ना तमिलनाडु कहाँ है सर? भारत में है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भारत में जो है हर भाषा का, हर मातृभाषा, हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग है। तो तमिलनाडु में हिंदी बोलना क्यों गुनाह है? तमिलनाडु में, कर्नाटका में भी अभी ऐसा हो रहा है। गुनाह नहीं है, इस चीज का कड़ी निंदा करता हूं मैं क्या पूरा देश इस चीज का निंदा कर रहा है और इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। इस क्रियाकलाप पे गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री जी का हमारा कहना एक ही चीज था, स्पष्ट था कि प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, काम करें। क्या अगर बीजेपी वाले इतना हल्ला कर रहे हैं, संसद में हल्ला कर रहे हैं, क्या गृह मंत्री जी एक बार में संज्ञान लेकर के क्यों नहीं जांच करके क्रिया खत्म करते हैं? क्यों नहीं दोषी को सजा देते हैं? मामला सर बिहारियों के ऊपर आया, बिहार के लोगों के ऊपर आया, इसलिए शायद वो शांत हो सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके देश से बिहार अलग है, भारत से बिहार अलग है? तो आपकी मानसिकता आपको मुबारक। हम तो भारतीय हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हम कभी भी बोलेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वही हमारे प्रधानमंत्री है ना। वो चाहे बिहार के हो या तमिलनाडु के हो, प्रधानमंत्री तो वही है। फिर भी सर बिहार से अब तक क्यों नहीं टीम भेजी गई? बिहार से क्यों नहीं टीम भेजी गई? भेजने की बात चल रही है लेकिन अब तक नहीं भेजी गई। बिल्कुल, बिहार से टीम जाएगी भी और निष्पक्ष जांच भी कराएगी बिहार सरकार। और मैं बिहार सरकार जो जांच करा रही है वो तो कराएगी, लेकिन ये देश का मुद्दा है। आपके उप मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि फेक वीडियो है। अरे बहुत सारा वीडियो जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, सारा वीडियो ओरिजिनल नहीं है, बहुत सारा फेक वीडियो, बहुत पुराने वीडियो को इंक्लूड किया गया। आप सर्च कीजिए, देखिए कई फेक वीडियो। अब तक सर वीडियो का जांच क्यों नहीं हुआ है? वही तो जांच क्या प्रणाली तो स्टार्ट है, जांच का सब प्रक्रिया किया जा रहा है। अब जांच भी होगा, हर चीज का रिपोर्ट आएगा, हर चीज का रिपोर्ट आएगा क्या है। और मैं तो विशेषकर गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को बोलना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा
कि वे तत्काल संज्ञान लेकर के जांच कमेटी भेजे, नेशनल कमेटी भेजे। क्या है ये, क्या हो रहा है? बात करें सरकार से, बिहार सरकार से बात करें, तमिलनाडु सरकार से बात करें, उनकी जिम्मेदारी है ये। बात तो सर कर रहे हैं, बात तो हो रही है शायद, लेकिन उसका सुलह नहीं निकल पाया। क्यों नहीं अब तक सुलह निकल पाया? क्या हम सक्षम नहीं हैं कि तमिलनाडु जाकर के तुरंत इस मामले का तहकीकात कर सकें? बिल्कुल, तहकीकात करने के लिए टीम जा रही है। अब तक सर इस मामले को 10 दिन हो चुका है, लेकिन अब तक टीम भेजने की सिर्फ बात कर रहे हैं। वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, ये वो है, इसी तरह की बातें सिर्फ हो रही है। कहाँ कमी कहाँ हो जाती है, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जब प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं ना लोग, तो उनको समझने में कि ये क्या सच्चाई है, क्या प्रोपेगेंडा है। आज का जो मीडिया का जो माहौल है, सोशल मीडिया से लेकर के, और बीजेपी वाले का तो आईटी सेल का जवाब देना पड़ेगा। उनका आईटी सेल का कोई तोड़ नहीं है पूरे विश्व में, इसका मैं तारीफ करता हूं। और मैं उसको एक नसीहत भी देना चाहता हूं कि माने आपके पास आईटी सेल मजबूत है, उनका सदुपयोग कीजिए, किसी प्रोपेगेंडा को फैलाने का कोशिश ना कीजिए। आप देखिए कई आधिकारिक बीजेपी हैंडल, बीजेपी सोशल मीडिया के हैंडल, कई आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल मैं बता दूंगा, जहां पे आज से 5 साल पहले का वीडियो आज के डेट में पोस्ट किया जा रहा है और बोल रहा है नागालैंड, तमिलनाडु में ये हो रहा है। ये बात आपकी सही है सर, आप कह रहे हैं कि, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि 5 साल पुराना वीडियो है वो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो भी अपना टिकट तक दिखा करके वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई झूठ बात नहीं है, ये सच है कि बिहारियों के साथ जो है कि मारपीट हो रहा है। तो हमारी सरकार इस क्रियाकलाप के लिए काफ़ी संवेदनशील है और जांच कमेटी का गठन हो गया है। अब जा रही है जांच कमेटी, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगा, क्या वो मामला है। सर और वहाँ के एक ही राज्य का मामला नहीं है सर कि तमिलनाडु में ही बिहारियों को मारा जा रहा है। तमिलनाडु के जगह केरला में भी सर, तुम कन्नड़ बोलते हो क्या? कन्नड़ क्यों नहीं बोलते हो? कितने साल से रह रहे हो? उसको भी वहाँ पे से भगाया जा रहा है। कर्नाटका में भी अब ये माहौल शुरू हो गया है सर। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बिहारियों को सम्मान से जीने का हक नहीं है सर। हम तो ये कहते हैं, मेरा कहना है, मेरा ये है और लोगों का भी कहना ये है कि अगर भारतीय हैं आप तो आप हिंदी बोलिए, जो भारतीय हिंदी नहीं बोलता है वो हिंदुस्तानी नहीं है, मेरा कहना। आपका क्या कहना है सर? नहीं, भाषा के तौर पे हम हिंदुस्तानी और विदेशी नहीं बोल देंगे, देसी विदेशी का। हिंदुस्तान का सर राष्ट्रीय भाषा क्या है? नहीं, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदुस्तान का हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। इस चीज़ का आप जांच कर लें, जानकारी ले लें। मुझे तो यही जानकारी है कि अपना हिंदुस्तान का जो कि राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, जैसे राष्ट्र मिठाई है जलेबी, राष्ट्र पक्षी है मोर। हमारा मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी सर भारत में बोला जाता है कि बोला जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि भाषा के आधार पे भारतीय को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, हर भारतीय को ये अधिकार है कि वो भारत में बोले जाने वाले किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उनका मातृभाषा है, उनको क्या कहेंगे हम? आप नहीं समझ रहे, आप सिर्फ संवेदनशील हो गए कि क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिलनाडुओं ने, तमिलनाडु का लोग हमारे लोगों पे नहीं पूरी बात सुनिए। तमिलनाडु का लोग हमारे लोगों पे प्रतिघात कर रहे हैं, इस चीज़ से आप विचलित हो गए और भाषा के तौर पे लोग आप बोल बैठे कि जो हिंदी नहीं जानता है वो भारत छोड़ दो या भारत का नहीं हो सकता। ये आपने बोला, ऐसा लोगों का भी कहना है। लोगों से कुछ लोगों से, चंद लोगों से देश नहीं चलेगा ना। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, हर नागरिक से देश चलेगा, हर नागरिक का महत्व है। हमारे बहुत सारे आप आज यहाँ आज फॉरबिसगंज के धरती पे, बतनाहा जोगबनी के धरती पे आप बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में ही आप 10 किलोमीटर के दायरे में चले जाइए, कई आदिवासी लोगों का घर है, वो हिंदी नहीं बोल पाता है ठीक से,
वो हिंदी नहीं बोलता है, तो क्या कहेंगे कि वो भारतीय नहीं है? तो ये उसके बात साथ तमिलनाडु और तमिलनाडु, केरला, गुजरात ऐसे जगहों पे, महाराष्ट्र, इन सब लोगों को तो ये समझ में आना चाहिए। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण क्यों नहीं समझ? दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का दुर्भाग्य है ये, देश का दुर्भाग्य है ये। बिहार कमजोर है इसलिए दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ना बिहार कमजोर है, ना बिहारी कमजोर है, ना बिहार कमजोर है, ना बिहारी कमजोर है। और आप अगर आपके मन में कहीं से ये सवाल एक लास्ट एक आखिरी सवाल सब मेरे आपसे, क्या बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। और एक बात बताइए, सुनिए, आप ये बात बताइए कि कौन सा राज्य का मजदूर आज बिहार में मजदूरी नहीं कर रहा? कोई ऐसा एक भारत का राज्य आप बता दीजिए कि इस राज्य से हमारे यहाँ कोई भी मजदूर आकर के कुछ भी काम नहीं कर रहा है, छोटा से बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। भारत देश है हमारा, हर किसी को आज़ादी है कि कहीं भी जा कर के काम कर सकते हैं, कहीं से भी उपार्जन कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इसमें कहाँ भेदभाव है सर? लोग जो ज्यादातर प्लान कर रहे हैं, आखिरी सवाल है सर, लोग प्लान को कैसे रोका जाए सर? इसके बारे में आपकी सरकार क्यों नहीं सोचती? आप डेटा निकाल के देख लीजिए, प्लान करने का जो रफ्तार था वो घट गया है, काफी हद तक घट गया है। अब देखिए, सबसे पहले बिहार राज्य के बारे में जब चर्चा करते हैं ना, तो काफी समय लगेगा। बिहार हमारा बहुत बड़ा है और बिहार में बहुत कुछ है और बिहार में बहुत कमी है, बिहार में बहुत खूबी है। इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होगा। देखिए, बिहार से जो पलायन किए थे लोग, जो लोग ज़्यादा रफ्तार में बाहर गए रोजगार के लिए, एक तो बिहारी का सबको नीड था। बिहार के लोग कर्मठी होते हैं, मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं, उनका जरूरत होता, उन लोगों को जरूरत पड़ता, बुलाते हैं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को बुलाते हैं। आप जा करके पूछिए, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछिए, पता कीजिए कि बिहारी मजदूर का आपको ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपके क्षेत्रीय मजदूर का ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, इसको इस तरह से भेदभाव करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उनका बेनिफिट है, लोग को बुलाते हैं, लोग जाते हैं। अरे हजारों कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं ऐसे, जो यहाँ से वहाँ से लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ से लोग को लेकर के जाते हैं, नहीं जाने वाले लोगों को भी लेकर के जाते हैं, बहुत सारा प्रलोभन दे करके लेके जाते हैं। लगभग कब तक सर, आप आखिरी हम एंड करने वाले हैं, तो आप कब तक आपकी टीम जो है कि आपकी बिहार सरकार की जो टीम है वो कब तक वहाँ पहुँचेगी तमिलनाडु? आप कल तक तमिलनाडु, हमारी टीम जो है बिहार सरकार की टीम तमिलनाडु पहुँच रही है और जो भी जांच होगा, जांच होकर के जो भी उचित कार्रवाई होगा वो दोनों राज्य के सहयोग से वो पूरा सामने आएगा। और मैं इस तरह का क्रियाकलाप कहीं भी देश में आगे ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा अमित शाह जी से कि वे इस बात को तत्काल अपने संज्ञान में लेकर के तत्परता से इसका जांच करवाए, इनके दोषी को सजा दिलवाए और एक मजबूत कानून बनाए देश में, एक मजबूत कानून बनाए देश में कि जिसमें किसी भी राज्य के किसी भी भाषा बोलने वाले किसी भी लोगों को कहीं भी प्रताड़ित ना होना पड़े, वैसा एक माहौल, स्पेशल कानून लागू, वैसा एक माहौल क्रिएट करे पूरे देश में, वैसा एक हेल्पलाइन बनाए हर एक सेक्टर में, जो हर भाषा का ज्ञाता लोग वहां बैठे, जो हमारे देश के कोने कोने से जाने वाले लोगों को वहां पे सुविधा मिले, भाषा के कारण उसको भटकना ना पड़े। क्या तमिलनाडु के लोग कहीं बाहर प्लान नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या हर जगह का लोग कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं सर, काम के लिए जाते हैं? यही मेरा भी यही कहना है। तो उनके साथ भी अगर ऐसा वहाँ हो तो कैसा लगेगा सर? बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं तभी से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह का क्रियाकलाप तो कभी होना ही नहीं चाहिए।
तो ये थे आज की खास मुलाकात में हमारे साथ नीतीश मेहता जी, जदयू के जिला सचिव। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तमिलनाडु में आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या सही मामला है, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।